गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 14 जो कि आपका है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसमें आपने कुछ फॉर्मूले पहले पढ़ लिए हैं। एक बार उनसे दोबारा से आप याद कर लें उनको, क्योंकि एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले मीन मीन निकालने का फॉर्मूला होता है मीन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एक्स के ऊपर बार लगा होता है इज इक्वल टू क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली जो हमारी किताब में है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये हमारे मीन निकालने का फॉर्मूला है। मीन निकालने के हमारे पास कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले होते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है, ये वाला जो मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, जो आपकी ये सिलेबस में है, केवल मैं वही बताने जा रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड है जो बिल्कुल अभी आपको बताया है, मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। दूसरा होता है एक एज्यूमिन मेथड, जिसमें हम मानकर चलते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है, वो होता है एक्स बार इजकल टू ए प्लस डी के ऊपर बार, ठीक है, इसको ऐसे बोल देते हैं। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स बार इजकल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। यहाँ ए फोर एज्यूमिन होता है और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर ए प्लस डी के ऊपर बार, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या होता है यहाँ पर एक्स आई माइनस ए करके निकल के आती है। डी की वैल्यू आपको बताई हुई है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्स आई की वैल्यू माइनस में ए ऐसे निकलती है, तो यहाँ डी आई ऐसे आपका निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड भी आपका मीन निकालने का है, लेकिन क्या है, ये आपका 2022 में आपका कोरोना की वजह से हटा दिया गया है मेथड। तो केवल आपको पहले दो जो फॉर्मूले हैं वो अच्छे से याद करने हैं, और आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है पहले वाले से, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इनटू में एच और आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, एच आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला फॉर्मूला है मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास से मतलब है मोड, ठीक है। यहाँ पे मॉडल क्लास क्या है, अगर हम मोड की अगर फॉर्मूला पूछें, देखो आपसे मोड मोड का फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मोड का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, ये वाला एल प्लस ब्रैकेट के अंदर एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू में एच, ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। याद कर लेना, बहुत सारे बच्चे मीडियन और मोड के फॉर्मूले में क्या है उनका बहुत ज़्यादा उनको ये रहता है कि भाई कौन सा मोड का है कौन सा मीडियन का है। तो याद कर ले, जहाँ पर एफ वन माइनस एफ जीरो वाला होता है वो हमारा मोड का होता है, ठीक है। और ये सब आप जानते ही हैं क्योंकि चैप्टर पढ़ चुके हैं। एल फॉर लोअर क्लास लिमिट होती है, एच यहाँ पर जो क्लास का साइज होता है वो होता है, और यहाँ पर जो F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसकी, F0 उससे पिछली वाली होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। और जो F2 होती है फ्रीक्वेंसी द क्लास सक्सेसिंग द मॉडल क्लास, ठीक है, उससे अगले वाली होती है, ठीक है। तो ये आपको पहले बता ही चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात आती है मीडियन की, ये जैसे कि मैं आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो जो हम मीडियन की बात करते हैं, मीडियन के लिए फॉर्मूला जो है आपको पता है, जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड हैं तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है n+1 अपॉन टूथ टर्म, ठीक है। ये टर्म निकल के आता है, या कह दो ऑब्जर्वेशन निकल के आता है असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद। सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। इसके बाद अगर वही जो ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, वो हमारे अगर इवन है, तो इवन के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है एन वाई टूथ टर्म प्लस एन वाई टूथ टर्म अपॉन टू, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है इवन के लिए, ठीक है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, बीच में क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है यहाँ पर, एन वाई टूथ प्लस एन वाई टूथ अपॉन टर्म, ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक रहेगी बात। इसके बाद हमारे पास दूसरा एक और यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला होता है, जो कि आपके इस सिलेबस में यहाँ पर दिया हुआ है, एल प्लस
n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ विद इन ब्रैकेट इंटू में एच। देखो मीडियन में आपको याद करना है, मीडियन में सी एफ आता है, n/2 आता है, ठीक है, ये याद कर लेना। जबकि जो अगर हम मोड निकालते हैं तो मोड में एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो करके जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से आता है, ठीक है ना। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी ये सारी चीज़ आपको बताई दी हैं। एल लोअर क्लास लिमिट होती है और एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं। एन यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे दे रखे होते हैं, किसी में 30 60 65 इस तरीके से। और सी एफ जो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको हम जोड़ कर निकालते हैं, आपको पता है। एफ फोर फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होती है और एच जो होती है क्लास साइज होती है। ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और उन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान करना है, क्योंकि मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। देखिए, द विकेट टेकन बाई ए बाउलर इन 10 क्रिकेट मैच आर एज फॉलो। एक जो 10 क्रिकेट मैच हुए हैं उसमें एक बॉलर ने विकेट ली हुई हैं। तो यहाँ पर उनका डाटा दिया हुआ है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 3, ये आपका एक रिकॉर्ड दिया हुआ है, ठीक है, 10 मैचों का। तो यहाँ हमसे क्या पूछा जा रहा था, मोड ऑफ दिस डाटा, मोड निकालना है। तो देखो, आप मोड निकालना है तो मोड निकालने के लिए आपको पता है जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये आपका ये ऐसा मोड नहीं है जो आपको इस चैप्टर में पूछा जा रहा है, वो वाला मोड नहीं है। ये वो मोड पूछ रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो आपने छठी सातवीं में पढ़ के आए हो मोड। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार 2 आया है, देखो 1 2 3, 3 बार आपका 2 यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर मोड भी क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर है ये, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर है, ठीक है ना। आगे बात बढ़ते हैं। इसके बाद द एप्रोप्रिएट ग्राफ टू फाइंड द मीडियन बाई ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड से अगर आपको मीडियन फाइंड करना है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो वो होगा ओजिव, ठीक है। ओजिव क्यों होगा भाई, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर 14 है उसमें 14.4 एक्सरसाइज है, जो कि आपका रिड्यूस है कोरोना की वजह से। तो आपको अभी उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर लें, अगर बाई चांस आ जाए एक नंबर में तो आपको याद करना है मीडियन निकालने के लिए ओजिव होता है केवल, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं होगा, हिस्टोग्राम नहीं होता, आपको पता है जहाँ पर क्लास इंटरवल आता है वहाँ हिस्टोग्राम निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी नहीं आएगा, जो कि आप बता चुके हैं 9th क्लास में ही। तो बचा क्या आपका ओजिव रहेगा, ठीक है। और ये आपका 14.4 के एक्सरसाइज के अंदर है। अगला बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल टू डिटरमाइन। तो अभी आपको बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहाँ निकालते हैं, जस्ट अभी अभी आपको बताया था पिछली बार। तो किसके लिए डिटरमाइन करते हैं, हम करते हैं मीडियन के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। मीडियन, देखो मीन के लिए हम नहीं निकालते सी एफ हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन के नहीं निकालते, देखो मोड के लिए भी नहीं निकालते, ठीक है। नन ऑफ दीज तो ऑप्शन रहेगा ही नहीं, बिल्कुल गलत है। बचा क्या हमारे पास, मीडियन। मीडियन के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सी एफ, ठीक है ना। जो हमारा फॉर्मूला बताया था अभी आपको, ये रहा मीडियन के लिए, ये निकालते हैं हम, ये रहा मीडियन में सी एफ निकालते हैं, ओके, किसी और में नहीं निकालते। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर आपका, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीडियन क्या है इस डाटा का, तो कोई इस मीडियन निकालने के लिए वो नॉर्मल है, छठी सातवीं क्लास में आपने जो पढ़ा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आप इसको क्या लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, ए डॉट में ओ लिख दिया, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे छोटा लेना है, यहाँ पे क्या आएगा 21। इसके बाद आपको लेना है 24, दूसरा बड़ा इससे इससे बड़ा वाला, ठीक है। ये आपका 24 आ गया। इसके बाद 24 के बाद आपको क्या लेना है, 27 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, ठीक है, 32 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 32 के बाद क्या आएगा, 34 आ जाएगा। 34 के बाद कितना आएगा भाई, 35 आएगा, 38 आएगा 35 के बाद, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन आपको दी हुई है यहाँ से। मैंने ये जो दी हुई है वो आपका असेंडिंग में नहीं है, तो सबसे पहले असेंडिंग में लिख लिया। अब मीडियन पूछा है, तो मीडियन निकालने के लिए आपको पता है, अगर हमारे पास इवन संख्या होती है तो हमारे पास तो अलग फॉर्मूला होता है, अगर ऑड संख्या होती है तो हमारे पास अलग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जर्वेशन कितनी है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था ना आपको, क्या होता है जब ऑड संख्या होती है तो n+1/2th टर्म, ये वाला बताया था ना आपको। तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9 है। तो 9 यहाँ आ जाएगा +1, 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 को जब हम 2 से हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आया, कितना निकल के आया, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में फिफ्थ कौन सा नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 पे क्या आ रहा है 32 आ रहा है, तो 32 इसका आंसर है। ठीक है, 9 ऑब्जर्वेशन है और 9 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए n+1/2 टर्म होता है, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद 32 आया। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा 32। तो इसके बाद है व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फर्स्ट 7 नंबर, पहले 7 इवन नंबर का मीन निकालना है। तो पहले 7 इवन नंबर लिख लीजिए। देखो सबसे पहला नंबर 2, 4 +6 +8 +10 +12, ठीक है, और इसके बाद है +14, ये हमारे पहले 7 हो गए, पहले 7 इवन नंबर हो गए। ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 2 4 6 ये सब जोड़ने हैं आपको। इन सबको जोड़ने के बाद आपको मिलेगा भाई, यहाँ से जोड़ने के बाद आ जाएगा इसका 56 आ जाएगा। ठीक है, पहले 7 इवन नंबर कौन से, जो 2 से भाग हो जाते हैं, ये सारे 2 नंबर से भाग हो जाते हैं और 7 हैं पहले, तो इनका जोड़ करने के बाद आया 56 और हमें इनका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 7 और सम कितना आया 56। तो 56 को हम क्या करेंगे, 56 को हम क्या कर देंगे, हम 56 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 8 जा 56, तो 8 आंसर आ गया इसका। करेक्ट आंसर विल बी 8। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 8 आंसर आपको दिया हुआ है। अगला है व्हाट विल द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, ये भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से, पहले 7 नंबर जोड़ देने हैं आपको। 7 ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 और 13, ये पहले 7 ऑड नंबर, पहले इवन का पूछ लिया, अब की बार ऑड का पूछ लिया। कुछ भी नहीं है, जो पूछे बस उसका आपको ऐड कर देना है। अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो इन सबको जोड़ने के बाद आएगा 4 5 9 9 2 18, ये सब जोड़ने के बाद आ जाएगा 49 आएगा भाई। ठीक है, ये सब इनको जोड़ने के बाद आपका 49 आएगा और ई हमें पता है वो निकालना है, क्या निकालना है हमें, इनका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या आएगा 7 आएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 निकल कर आ गई। ठीक है, बड़ा आसान था। देखिए स्टूडेंट्स, अगला है हमारा 7th फॉर्मूला ऑफ मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखो आप, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, एक नंबर में फॉर्मूला भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप प्लीज़ उनको सभी को याद करें। तो मोड का फॉर्मूला सबसे पहले ही यही है, L+F1 - F0 2F1 - F0 - F2 इंटू में H, ये आपका करेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, बाकी सब आप याद कर लीजिए। देखो पहले वाले में यहाँ प्लस आ गया तो गलत हो गया, दूसरे वाले में यहाँ माइनस आ गया तो गलत हो गया, तीसरे वाले में यहाँ यहाँ प्लस दे दिया नीचे वाले में तो गलत हो गया। इसका मतलब पहला वाला ही बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले वाले में आपको पता है जब बीच में ब्रैकेट है वो सारा माइनस का होता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ईट व्हाट विल बी द मीन ऑफ फर्स्ट 7 नंबर, देखो बिल्कुल उसी प्रकार से आ गया, पहले 7 इवन नंबर, नेचुरल नंबर, फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, मीन ऑफ फर्स्ट इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, सभी आपने साथ में ही पूछ लिए इन्होंने। तो 7 का आपको मीन निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये पहले से क्या है नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो पहले 7 हैं, इन सब का आपको ऐड करना है। जब इन सबको आप ऐड करोगे तो कितना निकल के आएगा 28 निकल कर आएगा, सभी को जोड़ देंगे। देखो 2 और 3, अब 3 हो गए, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। ठीक है, ये आपके कितने हो गए 28 हो गए। और हमें किसका क्या निकालना है, मीन निकालना है। किसका निकालना है 7 का निकालना है। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा आपका आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 निकल कर आ गई। ठीक है, ये भी आपका आसान है। चलिए
इसके बाद बात करते हैं, देखो मोड, फिर दोबारा से वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मोड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर, सबसे ज़्यादा बार जो आता है। देखो 16 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, 5 बार आपका 16 आया है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर है, तो मोड क्या बनेगा? 16 बनेगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है वो आपका मोड होता है। इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये 2-4 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको आप ध्यान से देखें। द मीन हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज 161। पांच स्टूडेंट का मीन दे रखा है 161। इफ द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 4 स्टूडेंट इज, देख रखा है 165, 159, 156, 162। देन हाइट ऑफ द फिफ्थ स्टूडेंट, 4 बच्चों की हाइट दे रखी है, और तो पूछ रहे हैं जो आपका फिफ्थ स्टूडेंट रह गया उसकी कितनी है। तो आप सभी जानते हैं, इसके जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, दो तीन क्वेश्चन लगातार ना, ध्यान से देखें। इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, ये 5 बच्चों की आपको क्या दे रखा है, आपको मीन दे रखा है। तो सबसे पहले इसको यही करेंगे, 5 गुना 161 कर देंगे। 5 बच्चे का जो मीन दे रखा है उसे उससे गुना करेंगे। ये 5 गुना 161 करेंगे तो भाई ये आ जाएगा 805 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, तो 805 आ जाएगा। पहली बात तो ये, पहला स्टेप। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, वो 4 बच्चों की आपको हाइट दे रखी है, इन 4 बच्चों की हाइट को ऐड कर दो। 165 प्लस 159 प्लस 156, 156, ठीक है, प्लस 162। ये 4 इनको जोड़ देना है आपको। ठीक है, मेरी स्क्रीन ज़्यादा बड़ी नहीं है तो आपको बता रहा हूँ, बस सुनते जाइए। तो इन सभी 4 बच्चों को ऐड करेंगे। इन सभी 4 बच्चों को जब आप ऐड करेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 642, ये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 642 निकल कर आ जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले 5 बच्चों वालों में हमें अपने गुना करी, फिर 4 बच्चों का जो है उनका टोटल किया। अब करना क्या है, 805 में से 642 को घटा देंगे। 805 में से 642 को घटाएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 163, जो कि इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, आपका 163 कैसे आया मैंने आपको बता दिया है। फिर है आपका 9, द मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन 35। 9 का मीन कितना है? 35 है। लेटरली फाउंड दैट द 8th ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज 18। बाद में पता चला कि हमारा 8 जो है वो उसको गलत हमने पढ़ लिया है, 8 को 18 पढ़ लिया है। द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी, तो करेक्ट मीन क्या होगा? तो ये देखो, ये भी बड़ा सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले वही काम करना है, 9 को 35 से मल्टीप्लाई करनी है। 9 मल्टीप्लाई आपको 35, जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निकल कर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 315। ठीक है, इसकी 9 से मल्टीप्लाई कर दी हमने तो 315 निकल कर आ गया। सबसे पहला स्टेप पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 8 को 18 पढ़ लिया इन्होंने, इसका मतलब जो ये 315 आ रहा है इसमें 18 ज़्यादा है, 18 माइनस कर देंगे इसमें से, 18 माइनस कर देंगे। जब 18 माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 297, 297 आ गया। ठीक है, अब 18 गलत पढ़ा था तो सही क्या करना था, हमें इसमें 8 जोड़ना था। तो कितना निकल के आया? 297 आया। 297 में 8 जोड़ देंगे, 18 घटाया क्योंकि 18 गलत था, सही क्या था? 8, 8 जोड़ देंगे। जब 297 में हम 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा भाई आपका 305 निकल कर। कितना आ जाएगा भाई? 305 आ जाएगा, जगह नहीं बची भाई। कितना आएगा? 305 निकल कर आएगा। अब 305 यहाँ पर निकल कर आ गया। अब वो कह रहे हैं अब उसका करेक्ट मीन क्या होगा। ऑब्जर्वेशन कितनी है? 9, उनका सम कितना आ रहा है? 305। तो 9 से इसको डिवाइड कर दो। जैसे ही आप इसको 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, जैसे ही 9 से डिवाइड करोगे तो 9 से टेबल में देख लीजिए कितनी बार जा रहा है। ठीक है, ये जा रहा है 9 3 जा, ठीक है, 9 तिया 27। ठीक है, कितने बचेंगे आपके? फिर आपके 3 बचेंगे। तो इसके बाद फिर इसको अब डिवाइड करेंगे और फिर दोबारा से 9 3 जा जाएगा और फिर 9 8 जा जाएगा, ऐसे जाता जाएगा। ठीक,
888 करके, तो 33.888 इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 42 आंसर है वो गलत है। इसमें आंसर दे रखा है 42, भाई 42 नहीं आएगा, गलत है, इसलिए मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 33.888। ठीक है, इसको मैक्सिमम 34 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को अगर हम 10 में काउंट कर लें तो 34 हो सकता है अप्रोक्स में, जबकि 42 नहीं आएगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना है, आप सभी याद कर लें इसको कि यहाँ 42 नहीं आएगा, 33.888 ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा, ये कंप्लीट भाग नहीं होगा। तो अप्रोक्स में आपका ये मीन निकल कर आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, देखो बिल्कुल फ्री इसी प्रकार से 5 नंबरों का मीन दे रखा है कितना, 20। अब 1 नंबर इज टेकन आउट, इसमें से एक नंबर निकाल लिया, फ्रॉम दिस नंबर देन द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर बिकम 23। तो बचे हुए नंबर का मीन कितना हो गया, 23 हो गया। तो नंबर टेकन आउट विल बी, तो नंबर जो हमारे पास निकाला गया है वो क्या होगा। तो देखो बिल्कुल सेम करना है, 5 नंबर का मीन कितना है 20, तो 5 गुना 20 करेंगे, 20 पंजे कितना हो गया भाई 100 हो गया। फिर एक नंबर निकाल दिया, एक नंबर निकाल दिया, 5 में से कितने नंबर रह गए, 5 में से एक नंबर निकाल दिया तो कितने रह गए, 4 रह गए। और 4 नंबर का मीन कितना दे रखा है 23, तो 4 गुना में 23 कर दिया। ठीक है, तो ये निकल कर आ जाएगा, जब 4 गुना 23 करेंगे आप, तो ये निकल कर आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 92 निकल कर आ गया। ठीक है, अब तो करना क्या है, 100 में से 92 घटा दीजिए, कितना आ गया 8 आ गया, वही आपका आंसर है, देखो दे रखा है 8 आंसर आ गया। ठीक है, 5 को 20 से गुना करा 100 आ गया, एक नंबर निकालने के बचा 4, 4 से मल्टीप्लाई करी 23 की, तो अब 92 आया, 92 माइनस करने पर कितना आया 8 आया। इसके बाद अगला है 13, इफ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन बाई ए स्पेसिफिक ग्रुप इन मिनट, मिनट में एक टाइम दिया हुआ है किसी ग्रुप का, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए एग्जामिनेशन को, 17 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, 24 मिनट, फिर 24 मिनट, 28 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट और 36 मिनट, ये टाइम दिया हुआ है। एंड देयर मीन एज 25, इनका मीन दिया हुआ है 25। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम मोर देन मीन, मीन से ज़्यादा टाइम कितने बच्चों ने लिया, 25 से ज़्यादा कितना बच्चों ने लिया, 4 बच्चों ने लिया। देखो 28 से लेकर 36 तक 4 बच्चे हुए, 28, 30, 30, 36, कितने हो गए, ये 4 हो गए। 4 बच्चों ने हमारा मीन टाइम से ज़्यादा समय लिया, मीन कितना है 25, और 25 से चारों ज़्यादा है, बाकी सब कम है। देखो 17, 19, 20, 24, 24 ये सब कम है। तो 28, 30, 30, 36, 4 बच्चों ने मीन से ज़्यादा हमारे पास टाइम लिया है, वो हमारे पास आंसर आ गया 4, जो कि आपको दे रखा है, 4 बच्चों ने। ठीक है, चलिए इसके बाद 14, देखो ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, विल बी द मोड, मोड पूछा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नंबर कौन सा है, 3 हमारे पास 4 बार आया है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर 3, करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। अब यहाँ बात करेंगे व्हाट विल बी द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यहाँ पे भी मोड पूछा जा रहा है। देखो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर 2.2, 2.2 2 बार आ गया, 2.2 3 बार, 2.2 4 टाइम्स, 4 टाइम्स 2.2 आया, इसका मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर भी यही है, तो मोड क्या बनेगा 2.2, मोस्ट फ्रीक्वेंटली नंबर है। 16, व्हाट विल द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन निकालना है, पहले भी आपको बेटा बता चुके हैं, मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप लिखेंगे तो देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ इसको 21, सबसे पहले छोटा नंबर, उसके बाद इसके बाद लिखेंगे 24, फिर उसके बाद लिखेंगे 27, फिर उसके बाद लिखेंगे इसको 30, इसके बाद लिखेंगे 32, फिर इसके बाद लिखेंगे 33, इसके बाद लिखेंगे 35, इसके बाद लिखेंगे 38, फिर लिखेंगे 48, ये हमने लिख दिया। तो अभी हमने ये कर दिया है, तो आपके ऑब्जर्वेशन कितनी है, 9 ऑब्जर्वेशन है ये। ठीक है, इन सबको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो वही फॉर्मूला अपनाना है, n+1 अपॉन टूथ टर्म। ठीक है, 9+1 10, 10/2 मतलब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बताना है आपको इसमें। फिफ्थ टर्म क्या सा देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 5, 5 में क्या आया 32 आया, तो भाई ये इसका आंसर 32 होगा। ठीक है,
तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। देखो बेटा, ये आपके लास्ट क्वेश्चन था, ये आपके चैप्टर 14 के अंदर, ठीक है? चैप्टर 14 के अंदर लास्ट क्वेश्चन था ये मैंने आपको बता दिया। और अगली वीडियो में बात करेंगे इसके, जो इसका पिछला चैप्टर है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।